Hello students, this is video of question number 4, exercise 13.2 of NCERT book and the chapter's name is surface areas and volumes of class 10th. So the question is, a pen stand made of wood is in a shape of cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm and the radius of each depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. और ये यहाँ पे आपको इसका फिगर भी गिवन है, ठीक है। तो अब इसमें इस फिगर से आप देख सकते हो कि ये एक वुडन स्टैंड है, ये एक वुडन स्टैंड है और इसमें 4 कोनिकल डिप्रेशंस बनाए गए हैं टू होल्ड पेन्स। तो हमें इस एंटायर यहाँ कोनिकल ये डिप्रेशंस बनाने के लिए वुड निकाली गई है और इस वुड को निकालने के बाद जो हमारे पास जो इसमें एंटायर वुड बची है इस पेन स्टैंड में, उसका आपको वॉल्यूम निकालना है। तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। नाउ हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए अब हमारे पास डायमेंशंस पूरे क्यूबॉइड के हैं, क्यूबॉइड के डायमेंशंस हमारे पास हैं। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और उस वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अब क्यूबॉइड का आप वॉल्यूम निकाल रहे हो तो वो तो पूरा वॉल्यूम है, ठीक है। जब वो जो लकड़ी है, जो कॉनिकल डिप्रेशंस की लकड़ी, वो हॉलोड आउट नहीं की गई है, निकाली नहीं गई है। तो इसको निकालने के बाद अगर हम इन चारों कॉनिकल डिप्रेशंस में से जो लकड़ी हॉलोड आउट हुई है, उसके बाद जो वुड बची है इसमें, जो ये पेन स्टैंड है क्यूबॉइड, इसमें जो वुड बची है, अगर हम उसका वॉल्यूम निकाल देते हैं तो दैट इज़ व्हाट दे हैव आस्क्ड अस। सो द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो पहले हम निकालेंगे इस पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड which is equal to length into breadth into height, और which is equal to, हमें डायमेंशंस इसकी गिवन है 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एंड दैट इज़ 525 सेंटीमीटर्स क्यूब। ओके, नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन निकालना पड़ेगा। अगर हम एक कोनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं और उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 के 4 कोनिकल डिप्रेशंस का वॉल्यूम निकल जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 कोनिकल डिप्रेशन दैट इज इक्वल टू, अब कोन के वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज़ 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस, रेडियस है इसका 0.5 इंटू 0.5, एंड हाइट आपको गिवन है दैट इज़ 1.4। अब यहाँ पे आप देखिए, ये है वो कोन, ऐसी कोनिकल डिप्रेशन है, और ये है इसका रेडियस और ये है इसकी हाइट। ओके, नाउ हाइट इज़ 1.4 एंड दिस इज़ 0.5, 0.5 और 0.5 यू कैन से एनीथिंग। सो अगर हम इसको कर लेते हैं कैलकुलेट, तो हमारे पास ये आता है, कम्स आउट टू बी, अगर हम डेसिमल हटाते हैं ओवर 10 लिख सकते हैं। डेसिमल का आपको पता ही है कि 1 आता है, और जो भी डिजिट होगा उसके राइट हैंड साइड पे उतनी ज़ीरोज़ आ जाएंगी जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। तो अब हमने इसको डिवाइड कर लिया है, 5 2 ज़ा 10, इस तरह से 2 ज़ा 14 एंड 2 11। तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे, 11/3 इंटू 10 दैट इज़ 30 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया है आपका वॉल्यूम ऑफ 1 कोनिकल डिप्रेशन। अब हमें निकालना है वॉल्यूम, ऐसे ही चारों कोनिकल डिप्रेशंस का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशंस दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 11/30
और हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज़ 44/30, और हम 30 से अगर डिवाइड करते हैं तो वो आएगा आंसर 1.46 एंड सेंटीमीटर्स क्यूब। वॉल्यूम है तो हमेशा यूनिट सेंटीमीटर क्यूब ही होंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ एंटायर वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड used in this pen stand. So this is, अगर हम इस क्यूबॉइड के पूरे वॉल्यूम से दैट इज़ 525 से माइनस कर दें इन चारों कॉनिकल कैविटीज़ का वॉल्यूम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड, जो कि इस क्यूबॉइडल पेन स्टैंड को बनाने में यूज़ हुआ है, एंड दैट इज़ इक्वल टू 523.54 सेंटीमीटर्स क्यूब। तो ये रहा हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, क्या क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। तो क्वेश्चन है, अ वेसल इज इन अ फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज़ ओपन इज़ 5 सेंटीमीटर। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे हम इसकी फिगर भी बना लेते हैं। अ वेसल इज इन अ फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, तो कोन की फॉर्म में है ये, तो हम एक इन्वर्टेड कोन बना लेते हैं। तो ये रहा इसका फिगर इस तरह से, ये एक इन्वर्टेड मीन्स उल्टा इन्वर्टेड कोन है, और इस कोन का आपको क्या गिवन है, हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर, ये है हाइट विच इज़ 8 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस भी हमें गिवन है, और रेडियस है 5 सेंटीमीटर्स, दिस इज़ 5 सेंटीमीटर्स। ओके अब क्या कहा गया है, इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम, यहाँ तक ये पूरा ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, बिल्कुल लबालब भरा हुआ है ये पानी से। ओके तो मतलब इसका वॉल्यूम जो है, जो इस पानी का वॉल्यूम वही इस कोन का वॉल्यूम है। नाउ when lead shots each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into vessel, इसमें लेड शॉट्स डाले गए हैं जो स्फेरिकल हैं शेप में, इस तरह से कई सारे लेड शॉट्स डाले गए हैं जिनका रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर। ओके नाउ अब हमें क्या कहा गया है कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, जब हम इसमें इस मतलब ये नंबर ऑफ ये जो स्फेरिकल लेड शॉट्स डाले गए हैं उतने डाले गए जितने कि इसका 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है, 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर वो बाहर आ गया। आपने कुछ डाला इसमें तो पानी पूरे ऊपर तक भरा था, जब आप चीज़ें डालते गए तो पानी बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये पानी कितना बाहर निकला, 1/4 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर, ठीक है। तो आप अब जो वॉल्यूम जितना पानी बाहर निकला है मीन्स 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकला, ये हमें बताया गया है। तो हमें पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ लेड शॉट्स इसमें डाले गए होंगे, ठीक है, जबकि उसकी डायमेंशंस हमें गिवन है। तो जो वॉल्यूम होगा इन स्फेरिकल लेड शॉट्स का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ये बाहर निकले वाले पानी का होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे जब हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ दिस लेड शॉट्स। तो अभी करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें दी है हाइट ऑफ कोन और कोनिकल वेसल whatever, दिस इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस भी गिवन है, रेडियस ऑफ दिस वेसल विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, अब इसका फॉर्मूला हमें पता है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h विच इज इक्वल टू 1/3 into 22/7 and radius is
5 centimeter into 5 centimeter and height is 8 centimeter. ओके तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको। अब हमें क्या कहा गया है, ये क्या आ गया हमारे पास, टोटल इस पानी का जितना पानी इसमें पूरे में भरा है ना, ये तो पूरे का वॉल्यूम है, ठीक है। तो वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन, वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन द कोन। ओके नाउ जब लेड शॉट्स डाले गए तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो निकल गया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर which is flowed out तो वो कितना बताया है आपको, 1/4 ऑफ द टोटल वॉल्यूम। तो 1/4 ऑफ दिस टोटल वॉल्यूम 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8। ओके नाउ इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस कम्स आउट टू बी 1100/21 centimeters cube. Okay, this is the 1/4 volume of water which is expelled out. Now volume of one lead shot, volume of one spherical lead shot, that is equal to वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3πr³, 4/3πr³ दैट इज इक्वल टू 4/3 इंटू, और इसका रेडियस कितना है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। तो इसको अगर हम कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 4/3। अगर हम इन डेसिमल्स को हटाएं तो यहाँ पे क्या है, /10 लिख सकते हैं हम, /10 ओके। नाउ 5 इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर लिया है। अब तो बस ये हमारे पास बचता है। तो हमारे पास इसका आंसर आया है दैट इज़ इक्वल टू 11/3 7 21 सेंटीमीटर्स क्यूब। अब ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल लेड शॉट है। तो अब हमें क्या निकालना है, इतना वॉल्यूम होना चाहिए जो फ्लोड आउट हुआ है पानी का, 1/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम है ये, इतना ही वॉल्यूम इनका भी होना चाहिए, इन लेड शॉट्स का, इन नंबर ऑफ लेड शॉट्स का, ठीक है। तो मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड आउट हमें पहले ज़रूरी है ये लिखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज फ्लोड आउट इज इक्वल टू n, लेट हमने मान लिया कि n नंबर ऑफ लेड शॉट्स हैं, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल लेड शॉट। तो ये कितना आया था हमारा, दिस कम्स आउट टू बी 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब्स एंड विच इज़ इक्वल टू n टाइम्स, अब वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल शॉट आया था हमारा 11/21। तो अब हमें फाइंड आउट करना है n विच इज़ द नंबर ऑफ स्फेरिकल लेड शॉट्स। तो देखो n इज़ इक्वल टू, n को यहाँ रहने देते हैं, बाकी फिगर को उस तरफ ले जाते हैं, /21। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ जाके डिवाइड होगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, ये आप जानते होंगे। तो दैट कम्स आउट टू बी 100।
So n number of lead shots is equal to 100.